अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीचर चैनल पर खुश आमदीद कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन के मुतल्लिका हम आज बड़ी तफसील से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की कौन कौन सी अकसाम है जो कि हमें अक्सर पेपर में वन पेपर एमसीक्यूज़ या जो भी कंपटीशन या एग्ज़ाम का एंट्रेंस का इम्तहान है तो उसमें अक्सर ज़्यादातर नाउन के मुतल्लिका ही क्वेश्चन होता है। नाउन के बाद हम देखेंगे द नाउन नंबर, कि नाउन को हम नंबर के लिहाज से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से तरीके और हम कैसे प्लूरल्स बना सकते हैं। द नाउन केस, नाउन के से केस हैं, उनको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द नाउन जेंडर, नाउन की जेंडर कितनी किस्म की है, उन तमाम का नाउन को बतौर पर्सन ले तो वो बॉय, मैन, अहमद, बिलाल, सादक से मुताला करेंगे। और लास्ट पे हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो में वो होगा हाउ फेमिनाइन्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम शुरू करते हैं। नाउन, नाउन क्या है या व्हाट इज़ नाउन। इस क्वेश्चन का आंसर ये है अ नेमिंग वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ जो आप तसव्वुर कर सकते हैं या आपके आस पास मौजूद है जिसको आप छू सकते हैं, या ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन वो मौजूद है, आपको लगता है कि वो है, उसका वजूद है, उसका कुछ नाम है, वो वो जो नाम के तौर पर जो लफ्ज़ वर्ड इस्तेमाल होगा उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अगर हम नाउन को बतौर प्लेस ले, प्लेस क्या है, जगह। प्लेस कोई भी हो सकता है, स्कूल, सिटी, पार्क, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वगैरह, तमाम के तमाम ये जितनी भी जगहों के नाम हैं ये सारे के सारे नाउन हैं। थिंग्स, कोई भी चीज़, लैपटॉप, पेन, फ़ोन, चेयर, बेड, डेस्क, बेंच की तमाम चीज़ें, ये सब के सब नाउन हैं। इन सब चीज़ों का नाम जो है वो नाउन है। इसके बाद आइडिया, आइडिया फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, लव, हेट, विजिबल तो नहीं है, हम इनको छू तो नहीं सकते लेकिन हम मानते हैं, महसूस करते हैं कि ये चीज़ें हैं, ब्रेवरी है, हेट है, लव है, इनका कुछ ना कुछ नाम है। वो जो नाम के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम नाउन कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है नाउन की काइंड्स हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन का मतलब है आम, मुश्तरक। नाउन, नाम, तो दोनों को मिलाने से बना कॉमन नाउन बराबर मुश्तरक नाम। आम नाम जो मुश्तरक तमाम चीज़ों का एक मुश्तरक नाम हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। मसलन उर्दू में हम कहें तो कई अशखास, शख्स की जमा अशखास, हैवान की जमा हैवान, हैवानों, परिंदों, जगहों या चीज़ों का मुश्तरक नाम जो है हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन में हम लें तो पर्सन का जो कॉमन नाउन है, हमारे पास मुख्तलिफ पर्सन है, उस्मान, सलीम, अली, अहमद, ये मुख्तलिफ पर्सन है लेकिन ये सारे के सारे लड़के हैं, तो इनके लिए जो कॉमन नाउन है वो बॉय, दे ऑल आर बॉयज। अहमद इज़ अ बॉय, अली इज़ अ बॉय, सलीम इज़ अ बॉय, उस्मान इज़ अ बॉय। तो ये जो तमाम के लिए एक कॉमन नाउन, कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अगर हम प्लेस की सूरत में देखें तो प्लेस में लाहौर, दिल्ली, कराची, साहिवाल, लाड़काला, पेशावर, कोयटा, ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका एक मुश्तरक नाम है, कॉमन नाम है। वो क्या है, वो सिटी है। वो क्या है, उर्दू में उसको शहर कहते हैं। तो ये जगहों का मुश्तरक नाम। इसी तरह मुख्तलिफ जो भी चीज़ें होंगी, फर्नीचर है, फर्नीचर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आ जाती हैं, बेंच, बेड है, चेयर्स है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ये सब के सब चीज़ें क्या है, ये फर्नीचर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये बॉयज़ हैं, ये क्लासरूम है, क्लासरूम्स में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, ये लड़के, ए, ये तमाम के तमाम ये जो है ये लड़के हैं लेकिन इन सब का एक कॉमन नाम है, वो क्या है, ये बॉयज़ हैं।
थिंग्स में देखें, थिंग्स में या एनिमल्स में देखें, डॉग, कॉ, बफेलो, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सब के सब हैं तो मुख्तलिफ, लेकिन इनको मेंशन करने के लिए इनका एक कॉमन नाम है। वो क्या है? एनिमल। कॉमन नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन जितने भी हैं मोस्टली उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। सिंगुलर क्या है? वहद। वहद यानी कि जब एक चीज का हो, एक नाउन हो, एक नाउन की, एक शख्स के नाम की, तो जब जब ऐसा नाम जो एक से ज्यादा चीजों का नाम हो, उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं, प्लूरल फॉर्म्स कहते हैं उस नाउन की। और सबसे मजीद वो ज्यादातर स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, छोटे छोटी जो लेटर्स हैं, छोटी एबीसी उसमें लिखे जाते हैं, माँ सवाए जब वो फिक्रे के शुरू में आ जाए। क्योंकि इंग्लिश ज़बान का, इंग्लिश ग्रामर का यह कानून है कि कोई भी लफ्ज़ जो इंग्लिश फिक्रे के शुरू में आ जाए उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। अगर कैपिटल शुरू में ये कॉमन नाउन नहीं आया, किसी फिक्रे में किसी और मुकाम में है, तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है ख़ास, नाउन का मतलब नाम। तो प्रॉपर नाउन से मुराद हुआ किसी ख़ास शख्स, वो कोई हस्ती भी हो सकती है, ख़ास जगह, मुकाम या ख़ास चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बुक्स में देखें, होली कुरान, बाइबल, ग्रंथ, इस तरह जितनी भी साहब की होली बुक्स हैं, तो वो सारी की सारी उन बुक्स का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। अगर पर्सन में देखें, प्लेस में देखें, लाहौर, ननकाना साहब, अमृतसर, कोयटा, पेशावर, सियालकोट, रावलपिंडी, ये तमाम के तमाम प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि इन जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। थिंग्स में एप्पल फ़ोन, एचपी का लैपटॉप, जुल्फ़कार। जुल्फ़कार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है द सॉर्ड ऑफ हज़रत अली। हज़रत अली की जो तलवार थी उसका नाम जुल्फ़कार था। तो जो जुल्फ़कार है, एप्पल आईफोन है, एचपी लैपटॉप, जुल्फ़, ये तमाम के तमाम प्रॉपर नाउन है। इट डज नॉट हैज़ प्लूरल फॉर्म। पीछे हमने देखा कि कॉमन नाउन की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, जबकि प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। जब इनका फ़िक्रे में प्लूरल फॉर्म्स आए तो वो फ़िक्रा गलत है, आपने उसको ठीक करना है। यही चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें एग्जामिनर चेक करता है। इट्स फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल, चाहे ये फ़िक्रे के शुरू में हो या फ़िक्रे के आखिर पे हो या फ़िक्रे में कहीं भी किसी भी मुकाम पे हो, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये अपने मखसूस औसाफ की बना पर किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम लाहौर को ननकाना साहब नहीं कह सकते, और ननकाना साहब को रावलपिंडी नहीं कह सकते, रावलपिंडी को हम साहिवाल नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक हैं, इनके मखसूस औसाफ हैं, वसफ़ हैं, सिफतें हैं, इसलिए इसको दूसरे के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉपर नोन में अगर शख्स को देखा जाए तो काद अली जना, लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना लियाकत अली ख़ान, खलीको ज़मान, ये तमाम के तमाम प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या है? मजमूआ, इकट्ठा। नाउन, नाम। कलेक्टिव नाउन का मतलब मुख्तलिफ अशिया या अफराद के मजमूमे का जो नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डोजन, अ कलेक्शन ऑफ सी 12 चीज़ों के मजमूमे को हम एक डोजन, दर्जन कहते हैं। आर्मी, आर्मी का लफ्ज़ क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिसर। जब हम कहते हैं आर्मी, आर्मी में स्पाई भी होते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, कमीशन ऑफिसर, जनरल, कर्नल, सब के सब शामिल होते हैं। उन तमाम का जो मजमूमा है, उस एक मजमूमे का एक जो इज्तमाही नाम है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्राउड, पीपल, पीपल अफराद, कलेक्शन ऑफ पीपल, अफराद के मजमूमे का नाम हम उसे क्राउड कहते हैं। जब तक फ़िक्रे के शुरू में ना आ जाएं, इनको कलेक्टिव नाउन्स को स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। बिल्कुल
जो कॉमन नाउन है उसकी तरह कलेक्टिव नाउन को भी हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, माँ सिवाय जब वो फिक्रे के शुरू में आ जाए। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ अ क्वालिटी एक्शन आर स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुराद ऐसी चीज का नाम जिसको आप छू नहीं सकते, परसीव नहीं करते, अपने हवा से खमसा को इस्तेमाल करते हुए आप उसको परसीव नहीं कर सकते, अदराक आप उसको नहीं कर सकते, तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली या तस्वराती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका बात, ना वो कोई जगह घेरती है, ना वॉल्यूम होता है, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यह किसी हालत या कफ़ियत का नाम होता है, इसका सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है, बुझम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलिक, पेट दर्द। पेट दर्द का कोई हम छू नहीं सकते पेट दर्द को कि ये पेट दर्द है, कहाँ पे है, हम सिर्फ उसका तसव्वुर कर सकते हैं। हेडेक, सर दर्द। सर दर्द का हम तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन पेन को हम छू नहीं सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी सेम, हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही हम देख सकते हैं। मटीरियल नाउन, मटीरियल का मतलब होता है मादा या मवाद। तो ऐसी चीज़ का नाम जिससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा, वुड लकड़ी, मिल्क दूध। आयरन से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे की आप दरवाजे भी हैं, विंडोज़ भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, ऑटोमोबाइल्स, सब कुछ है बन रहा है। वुड लकड़ी, लकड़ी का फर्नीचर भी है, लकड़ी की खेलने की चीज़ें भी हैं मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ इससे सीढ़ियाँ भी बनाई जा रही हैं। मिल्क, मिल्क से मुख्तलिफ डेयरी आइटम्स बनाई जा रही हैं, तो खुराक में इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ इसकी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों या इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड या सिल्वर, उन सब को हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अगला हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन विद रिस्पेक्ट टू काउंटिंग। काउंटिंग क्या है? गिनती। किसी नाउन की गिनती के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको हम काउंटिंग कहते हैं। उस काउंटिंग के लिहाज से हमारे पहले किस्म है काउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब होता है काबल। काउंटेबल का मतलब हुआ ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके या जिन गिनने के काबल हो। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, हॉर्स, ये तमाम के तमाम काउंटेबल हैं। 1 बुक, 2 बुक्स, 100 बुक्स, पेन, 100 पेन्स, 1000 एप्पल, बॉय, 2000 बॉयज, 1 बॉय, सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर, 4 सिस्टर, हॉरस, आई हैव अ हॉरस, आई हैव 3 हॉरस। यानी कि इनको गिना जा सकता है। तो जो जो नाउन जिनको गिना जा सके उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरी किस्म है अनकाउंटेबल नाउन। अन का मतलब होता है नहीं, तो अन, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल उसका उल्ट, नहीं, ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मसलन मिल्क, शुगर, राइस, वाटर वगैरह, ये तमाम के तमाम अनकाउंटेबल है। जब भी हम मिल्क की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 1000 मिल्क, लाख मिल्क। या चावल की जब भी बात होती है तो हम ये नहीं कहते 1 चावल, 2 चावल, 4 चावल, 1000 चावल। वाटर के मुतलका भी इसी तरह ही है। यानी कि इसी तरह बाकी भी चीज़ें जिनको गिना ना जा सके या उसको तोला जा सके या उसकी मेजरमेंट का कोई और तरीका हो, पैमाना हो, तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अगला जो है कि नाउन का हम नंबर के लिहाज से इसकी स्टडी करते हैं कि नंबर के लिहाज से नाउन की कितनी इकसाम है। हमारे पास पहली है सिंगुलर, वहद। एक चीज़ को हम वहद कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। जब किसी नाउन से मुराद सिर्फ एक ही शख्स, जगह या चीज़ हो तो हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक। प्लूरल, प्लूरल का मतलब जमा। जब किसी नाउन से मुराद एक से ज़्यादा अशखास, जगह या चीज़ें हों तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स। यहाँ पे
बॉयज वर्ड एक है, लेकिन ये एक से ज़्यादा लड़कों की तरफ इशारा कर रहा है या उनका नाम की तरफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। गर्ल्स, गर्ल्स भी इसी तरह एक से ज़्यादा लड़कियों के नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। बर्ड्स, ट्रीज, एक से अगर एक होता तो उसको वो सिंगुलर होना था, और सिंगुलर होता तो हम उसे एक मानते, वाहद होता। इसी तरह बुक्स वगैरह, बुक्स भी जब एक है तो हम उसको सिंगुलर है, जब एक से ज़्यादा हो तो उसे प्लूरल कहते हैं। हाउ कि वाहद से जमा कैसे बनाए जाते हैं। जैसे उर्दू में मुख्तलिफ कवायद हैं वाहद से जमा बनाने के, इसी तरह इंग्लिश में भी वाहद से जमा बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मुख्तलिफ कवायद हैं, असूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। यही रूल्स हमें कुरेक्शन में दिए जाते हैं और इनके ही मुताल्लिका MCQs बनते हैं। पहला तरीका है, पहला मेथड है बाय एडिंग एस। जो हमारे पास सिंगुलर नाउन है उसके साथ अगर हम एस का इजाफा कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ से बॉयज़, ये जो है ये एस बाय टाइपिकल मिस्टेक है। बॉयज़ से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, यहाँ पे इसके साथ एस का इजाफा कर दिया तो ये प्लूरल हो गया। डेस्क, डेस्क के साथ एस का इजाफा कर दिया गया तो ये प्लूरल हो गया। बाय एडिंग ई एस, सिंगुलर नाउन के साथ हम जब ई एस का इजाफा कर दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ऐसे नाउन जो एस, SH, CH, X या O पर ख़त्म हो रहे हैं तो उनके साथ हम ES का इजाफा करते हैं। इनके अलावा दीगर जो हैं उनके साथ हम S का इजाफा करते हैं। अगर नाउन सिंगुलर नाउन S, SH, CH, X या O पर ख़त्म हो तो हम S की बजाय ES इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुफेलो, बुफेलोज, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेज, बॉक्स, बॉक्सेज। तीसरा तरीका हमारे पास है बाय चेंजिंग एंडिंग वाई इंटू IES। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो वाई पर ख़त्म हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को ख़त्म करके उसकी जगह पे आई और ES का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, बेबी, बेबी जो है कि यहाँ पे ये जो नाउन है ये वाई पे ख़त्म हो रहा है, वाई को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह IES का इजाफा कर दिया। या ये भी कहा जाता है कि वाई को आई से बदल दिया और इसके साथ ES का इजाफा कर दिया। इस तरह लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज। अगला मेथड है हमारे चेंजिंग द एंडिंग F इंटू VES। अगर कोई सिंगुलर नाउन F पर ख़त्म हो रहा है तो हम उसको F को ख़त्म करके VES में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले मेथड में तीसरे में देखा कि हमने वाई को IES में बदला, इसी तरह इस मेथड में F को VES में बदला जाता है। जैसे कि थीफ, थीफ से थीव्स, वाइफ से वाइफ्स, शेल्फ से शेल्फ्स। हाँ, यहाँ पे जो F और VS है यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज हैं जिनका F जो है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, रूफ, होफ्स, ये इनमें F नहीं बदलता। पांचवा मेथड जो है उसमें चेंजिंग द इनसाइड वावल, जो उस वावल के जो नाउन है उसके अंदर जो वावल है उसको बदलने से उसका प्लूरल बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, मैन से मैन, MAN, यहाँ पे ए जो है आ साउंड, ये वावल साउंड है, इसको आ को ई में बदल दिया गया। मैन से मैन, वूमेन से वूमेन, फुट से फीट, गूज से गीज। छठा तरीका बाय एडिंग EN। कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके साथ हम EN, सिंगुलर नाउन के साथ अगर EN का इजाफा कर दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्स से ऑक्सन, चाइल्ड से चिल्ड्रन वगैरह। अब अगला हमारे पास मौजूद है द नाउन केस। के केस, नाउन की हालतें कौन सी होती हैं। जब फ़िक्रे में नाउन इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में तो उसकी हालतें कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सा वो रोल प्ले कर सकता है फ़िक्रे में। जैसा कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच में बड़ी तफसील से हमने जिक्र किया था कि जब एक नाउन या कोई वर्ड जब उसका एक फंक्शन काम परफॉर्म कर रहा होता है उसी लिहाज से उसकी कैटेगरीज या उसकी फैमिली का तयन किया जाता है कि ये फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उसका काम, उसका जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो इस बात का तयन करता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या किसी और ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है।
इसी तरह अब हम देखेंगे कि होता नाउन ही है, लेकिन जब जो वो मुख्तलिफ फ़िक्रे में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है और फ़िक्रे में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करता है तो उसको हम मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में होता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब नाउन को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए तो हम उसको सब्जेक्टिव के नाउन का सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जमील थ्रू अ स्टोन। इस फिक्रे में हमें जो है कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट को तलाश करने के लिए, द सब्जेक्ट टू फाइंड द सब्जेक्ट पुट हु बिफोर द वर्ब। जहाँ पे इस फिक्रे में जमील थ्रू अ स्टोन, इसमें थ्रू जो है ये वर्ब है। अब इंग्लिश ग्रामर का असूल है कि जब सब्जेक्ट ढूंढना हो तो ये जो थ्रू है, थ्रू से पहले आप हु को इस्तेमाल कर दें तो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। हु आंसर हमें सब्जेक्ट करेगा, जैसा कि ये नीचे देगा हु थ्रू द स्टोन, जिसने किसने स्टोन फेंका, तो उसका आंसर है जमील, क्योंकि यहाँ पे इस फिक्रे में लिखा हुआ है जमील थ्रू द स्टोन, तो जमील ने पत्थर फेंका। तो सो जमील इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे जमील जो है, जमील एक नाउन है, तो ये जमील सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर एग्जांपल इसी जो प्रीवियस एग्जांपल इसी में देखे जमील थ्रू अ स्टोन, जमील ने एक पत्थर फेंका। टू फाइंड, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस मालूम करने के लिए हम होम या वट जो है कि वो वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। वट जमील थ्रू, जमील ने क्या फेंका, आ स्टोन, जमील ने एक पत्थर फेंका। सो स्टोन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे स्टोन जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल। अदरवाइज स्टोन क्या है, स्टोन एक कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे इस फिक्रे में नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये नाउन का यहाँ पे स्टोन जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है के तौर पर इस्तेमाल हुआ। समटाइम्स दे कम आफ्टर अ preposition। ऑब्जेक्टिव जो केस हैं वो समटाइम वो preposition के बाद इस्तेमाल होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। पहला है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, आ लिविंग ऑब्जेक्ट आर पर्सन, जो फिक्रे में वर्ब के बाद में आए और उसमें लिविंग हो, जिंदा हो, जानदार हो, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कासम गेव हामिद अ बुक, कासिम ने हामिद को एक किताब दी। अब इस फिक्रे में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हामिद और दूसरा बुक। तो जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में मेंशन है कि तो जो लिविंग है, यहाँ पे इन हामिद और बुक में लिविंग जानदार कौन सा है, हामिद है, तो हामिद जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ नॉन लिविंग थिंग, जो बेजान चीज़ है जिसमें जानदार नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे उनमें से हामिद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग बुक है, बुक बेजान है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउन की जीनस, जीनस जेंडर वो कितनी है। अब इंग्लिश में उर्दू में एक बात से मैं क्लियर करता चलूँ कि उर्दू में जो जेंडर का कंसेप्ट है वो इंग्लिश का के जेंडर कंसेप्ट से मुख्तलिफ है। उसको आपने उर्दू वाले को समझते हुए इंग्लिश के साथ मुख्तलिफ इंटरमिंगल नहीं करना। अब जो मैं बताता हूँ उसको उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आपने उसको समझना है। द लिविंग बींग्स आर ऑफ इधर द मेल आर फीमेल सेक्स। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो या मेल हैं या फीमेल है। क्या बोला, जो भी जानदार चीज़ हैं, जानदार वो या मेल हैं या फीमेल है। सबसे पहले जेंडर हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉय गर्ल, ये दोनों लिविंग है। बॉय मेल है, गर्ल फीमेल है। लाइन और लाइननेस, लाइन मेल है, लाइनस फीमेल है। हीरो मेल है, हीरोइन फीमेल है। मैस्कुलाइन, पहली जो जेंडर के हिसाब से हमारे पास इंग्लिश में जेंडर है, नाउन की जेंडर, वो है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, मुजक्कर या नर। मेल, a noun that denotes a male animal is said to be of masculine gender। फॉर एग्जाम्पल बॉय लाइन हीरो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो मेंशन है बॉय लाइन हीरो, ये मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर,
A noun that denotes a female animal is said to be of a feminine gender. Feminine क्या होता है? मादा या मुन्नस, उर्दू में उसको मादा या मुन्नस कहते हैं. गर्ल, लाइनस, हीरोइन, ये फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर है नाउन की. कॉमन जेंडर, ऐसा नाउन जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो और लिविंग हो, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अ नाउन दैट डिनोट्स आई थिंक दैट इज ईदर मेल और फीमेल. पेरेंट, पेरेंट वालदा भी है और वालद भी. थीफ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सर्वेंट मेल भी, फीमेल भी. फ्रेंड मेल भी, फीमेल भी. स्टूडेंट मेल भी, फीमेल भी. तो ये कॉमन ऐसे नाउन है जो दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं. चौथी हमारे पास है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर इंग्लिश ज़बान में जितनी भी बेजान चीज़ें, उनको न्यूटर जेंडर कहा जाता है. बेजान चीज़ों के लिए, चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी कोई जिन्स नहीं होती. इसकी ना कोई जिन्स नहीं होती, ना ये मेल होता है, ना फीमेल होता है, ना मुज़क्कर होता है, ना मुअन्नस होता है, ना कॉमन होता है, कोई कुछ भी नहीं होता. इसकी कोई जेंडर नहीं होती. A noun that denotes a thing that is neither male or female nor female. For example, book, pen, tree, room. इंग्लिश में बुक न्यूटर जेंडर है, पेन न्यूटर जेंडर है, ट्री न्यूटर जेंडर है, रूम न्यूटर जेंडर है. जबकि उर्दू में बुक मुन्नस है, पेन कलम मुन्नस है, ट्री दरख्त मुज़क्कर है, रूम कमरा ये मुज़क्कर है. ये पहले कहा है कि अगर इंग्लिश में आपसे जब इंग्लिश का इम्तहान दे रहे हैं तो आपने इंग्लिश ज़बान के कायदे ज़बाबत को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करते हुए जो ठीक जवाब है उस पर टिक करना है, उसका आंसर देना है. अब है कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के तरीके कौन कौन से. जैसे कि हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका पढ़ा, इसी तरह मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के तरीके. पहला, यूजिंग अ एंटायरली डिफरेंट वर्ड. पहला तो यह तरीका है कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हुए मैस्कुलाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ फेमिनाइन है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ड्रॉन, बी, सर, मैडम. दूसरा तरीका है बाय एडिंग अ सिलेबल. सिलेबल कौन कौन सा हो सकता है? ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स ए ई टी सी एक्स्ट्रा वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, आथर, आथरस, इसमें ई एस का इजाफा किया गया. ज्यूस, ज्यूस, इसमें भी ई एस का. लाइन, लाइनस. बाय एडिंग ई एस आफ्टर ड्रॉपिंग द वावल ऑफ मैस्कुलाइन, द कॉमनेस्ट सफिक्स. और यही ही सबसे कॉमन आम तरीका है. क्या है? कैसे? एक्टर, एक्ट्रेस. इसमें देखें, फाउंडर, फाउंड्रस, हंटर, हंट्रस, नेग्रो, नेग्रेस. एक्टर, एक्टर में ओ को जब इसका फेमिनिन बनाया गया तो ओ जो है ये वाला इसको ड्रॉप कर दिया गया और ई एस का इजाफा कर दिया. फाउंडर, फाउंडर में ई को ड्रॉप किया गया और इसके बाद ड्रॉप करने के बाद ई एस, ई डबल एस का इजाफा किया. हंटर में ये ई है, ये ई साउंड जो है वॉवल साउंड है, की अलामत है, सिंबल है, तो इसको ड्रॉप करके आखिर पे जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई डबल एस का इजाफा किया. सेम इसी तरह इस ओ को ड्रॉप किया गया और ई डबल एस का इजाफा किया गया. तीसरा तरीका, हीरो, हीरोइन, आई एन का इजाफा किया है. टेस्टेट्रिक्स, सुल्तान, सुल्ताना, जहाँ पे ए का इजाफा किया. फॉक्स, फॉक्सन, एक्स ई एन का इजाफा किया गया. ये मुख्तलिफ जो है कि मेथड्स हैं मुख्तलिफ सिलेबल्स ऐड करने से. जब आप इसको तफसील से पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, मैस्कुलिन फेमिनिन का गूगल पे सर्च करके, तो आपको इनकी तफसील अब यह है कि इन तमाम को डिस्कस करने से लेक्चर मज़ीद जो है कि वो लेंथी हो जाएगा. बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, जैसा कि किसी भी मैस्कुलाइन जो लफ्ज़ है उसके शुरू या आखिर में किसी एक लफ्ज़ को बदलने से वो फेमिनिन बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर. ग्रैंड को ग्रैंड रहने दिया लेकिन फादर की जगह मदर लगाने से ग्रैंड फादर के बजाय ग्रैंड मदर हो. लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड में लैंड को का फेमिनिन है लैंड लेडी. इसमें लैंड तो रहने दिया गया लेकिन दूसरा जो आखिरी लफ्ज़ है लैंड लॉर्ड उसको बदल दिया. सेल्समैन, सेल्समैन, सेल्समैन के बजाय का फेमिनिन है सेल्स वूमेन. पीकॉक, पीकॉक, पीहन. अब जो नाउन का दूसरा पार्ट है उसमें कुरेक्शन, नाउन के मुताल्लिक़ जितनी भी कुरेक्शन है, जो ज़्यादातर तमाम इम्तहानात, जो भी एंट्री टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम्स हैं और जॉब्स के हवाले से NTS है, PTS है, UPSC है, CSS के एग्ज़ाम है, MPT है, इन तमाम में जितने भी कुरेक्शन के रूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको तफसील से डिस्कस किया गया है.